नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में 25 मई के बाद फिर से लॉकडाउन बढ़ने वाला है। बिहार सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान भी कर दिए हैं। साथ ही हम जानेंगे कि बिहार सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्था की कितनी खराब स्थिति बना दी है। इनके कई अस्पताल खंडहर बन गए हैं, भूत बंगला बन गए हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में 25 मई के बाद फिर से लॉकडाउन बढ़ने वाला है। बिहार में फिर से 10 दिनों का लॉकडाउन बढ़ने वाला है और बिहार में इस बार जून के पहले सप्ताह तक बढ़ेगा लॉकडाउन। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लॉकडाउन को लेकर अगले 1 से 2 दिन में फैसला कर लेंगे, ऐसा भी कहा जा रहा है। लॉकडाउन बढ़ने के बाद हमने भी आपको बताई थी और इधर प्रभात खबर के द्वारा भी कहा जा रहा है कि बिहार में जल्द ही सरकार फैसला लेगी। जल्द ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ऐलान कर देंगे। बिहार में फिर से 10 दिनों का लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। खबर आ रही है कि बिहार को 4 जून तक लॉकडाउन किया जा सकता है। और इस बार शहरों से ज्यादा खतरा गांव में है। गांव में संक्रमण फैल रहा है तो गांव में इस बार सख्ती बढ़ेगी। और लॉकडाउन का ही परिणाम है कि बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आने लगी है। तो अब सरकार भी नहीं चाहेगी कि इतनी मशक्कत करने के बाद जो सफलता हासिल हो रही है तो उसे बिहार का अनलॉक करके फिर से सब चौपट कर दिया जाए। और आप भी यही चाहते होंगे कि बिहार में कोरोना जल्द से जल्द खत्म हो, अतः सरकार का सहयोग करें और थोड़ी सी धैर्य रखें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार वालों से धैर्य रखने को कहा है। अब कहा जा रहा है कि नीतीश सरकार बीमार, केवल तेजस्वी ही उपचार। इस कोरोना काल में मोदी सरकार और नीतीश सरकार की दावों की हवा निकल गई है। आप आज तक का ये रिपोर्ट देखिए। हमें अभी एक लंबी लड़ाई लड़नी है। अब मंत्र हमारा क्या होगा? हर व्यवस्था के लिए, हर इकाई के लिए नया मंत्र यही है, जहां बीमार वहीं उपचार। ये हम भूले नहीं, जहां बीमार वहीं उपचार। जितनी हम उपचार उसके पास ले जाएंगे उतना हमारी हेल्थ व्यवस्था पर दबाव बहुत कम होगा। पीएम के मंत्र के मुताबिक जहां बीमार वहीं पर कैसे होगा आम आदमी का उपचार, जब उपचार करने वाले अस्पताल ही देश के हर राज्य के ज्यादातर गांवों में लाचार, बीमार और बेकार पड़े हों। इसी की नई दस्तक बिहार के दरभंगा में। पप्पू यादव की जल्द रिहाई होने वाली है। जल्द ही पप्पू यादव जेल से बाहर आ सकते हैं। देखिए, जन अधिकार पार्टी को न्यायालय पर भरोसा है। जाप नेता राजू दानवीर ने कहा कि पप्पू यादव जल्द ही जेल से बाहर आएंगे। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में लोगों के लिए मसीहा बनकर उभरे पप्पू यादव की रिहाई की मांग अब बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश का मुद्दा बन गया है। कहा जा रहा है कि पप्पू यादव को बिहार सरकार ने सेवा के बदले 32 साल पुराने मामले में जेल में एक साजिश के तहत भेज दिया और बिहार वासियों को मरने के लिए छोड़ दिया। राजू दानवीर ने कहा है कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी ने भाजपा की कठपुतली बने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की न फंसाते हैं और ना ही बचाते हैं कि कथनी को बेनकाब कर दिया है। लेकिन अच्छी खबर यह आ रही है कि जल्द ही पप्पू यादव जेल से बाहर आ सकते हैं। आप दर्शकों से सवाल क्या है ये बताइए, क्या ये कोई भूत बंगला है? नहीं, ये बिहार का अस्पताल है। राजद ने रिट्वीट किया है जिसमें से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी, ये कोई भूत बंगला नहीं बल्कि महिषी विधानसभा सहरसा अंतर्गत चंद्रायन रेफरल हॉस्पिटल है। कृपया इसे चालू करवाएं ताकि कोसी पीड़ित जनता के दर्द को कम किया जा सके। आप देखें इसकी क्या हालात बना दी गई है। इतने बड़े अस्पताल और एक खंडहर की तरह में तब्दील हो गया है। कुछ बचा भी नहीं है, ना ही खिड़की बचे हैं ना ही दरवाजे बचे हैं। ऐसी हालात बना दी गई है कि यहां तो भूतों को भी आने से डर लग जाए। क्या साहब, आप चाहे लाख लॉकडाउन लगा लो, लेकिन बिहार के अस्पतालों की यदि यही स्थिति रही तो आखिर कैसे संभलेगा बिहार?
इतनी खराब स्थिति है कि बिहार में मरने के बाद भी खत्म नहीं हो रहा है इंतजार। दाह संस्कार के बाद आ रही है कोरोना मरीज की आरटीपीसीआर जांच की रिपोर्ट। प्रभात खबर की इस खबर में कहना है कि मुजफ्फरपुर जिले में आरटीपीसीआर से लिए गए कोरोना सैंपलों की जांच रिपोर्ट देने में लापरवाही बरती जा रही है और आलम यह है कि कई ऐसे मरीज हैं जिनकी मौत हो गई है, परिजनों ने उनका दाह संस्कार तक कर दिया, उसके बाद उसके मोबाइल पर पॉजिटिव होने की रिपोर्ट आई है। तो वहीं देखिए पटना से खबर है कि पटना में जांच से पहले ही कलेक्शन सेंटर पर जला दिए जा रहे हैं आरटीपीसीआर के सैंपल। दरअसल दैनिक भास्कर ने पटना में शास्त्री नगर शहरी स्वास्थ्य केंद्र पर मनमानी का बड़ा खुलासा किया है। आखिर कैसे आए समय पर जांच रिपोर्ट? यहां तो जांच से पहले ही आरटीपीसीआर सैंपल को जला दिए गए। देख लीजिए बिहार सरकार की नाकामी और अस्पतालों का हालात। आरजेडी मुजफ्फरपुर ने खुलासा किया कि मुजफ्फरपुर के स्वास्थ्य उपकेंद्र गरहा की हालात देखिए। ये शराब व्यापारी मंत्री रामसूरत राय के घर से आधे किलोमीटर दूरी पर स्थित स्वास्थ्य उपकेंद्र है। जब मंत्री का ध्यान शराब बेचने पर होगा तो वो भला कैसे देखेंगे कि स्वास्थ्य केंद्र की हालात कैसी है। आप देखिए ना तो खिड़की बची है ना ही दरवाजे बचे हैं, चारों तरफ कचरा का अंबार लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कचरा ही कचरा भर दिया गया है। ये खंडहर बना स्वास्थ्य केंद्र सरकार की दावों की पोल खोलता है। हाँ, यहाँ एक खटिया जरूर देखी जा रही है, एक खटिया बिछाई गई है लेकिन मरीजों के लिए नहीं। तो क्या साहब कुछ तो ध्यान दीजिए। बिहार में फिर से लॉकडाउन लगने वाला है। बिहार में 25 मई के बाद फिर से 10 दिनों का लॉकडाउन लगाने की बात हो रही है, लेकिन राहत की खबर यह आ रही है कि इस बार थोड़ी सी पाबंदियां कम की जा सकती है, आपको छूट दी जा सकती है। इस बार के लॉकडाउन में शहरों की तुलना में गांव में ज्यादा सख्ती बढ़ेगी क्योंकि गांव का हाल बहुत ही बुरा है, लेकिन आपको कुछ चीजों पर इस बार छूट मिल सकती है। तो आखिर क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा? तो सबसे पहले तो राहत आपको यहां मिलेगी कि शादी ब्याह में जहां 20 लोगों की अधिकतम सीमा की गई थी तो इसे बढ़ाकर फिर से 50 लोग किया जा सकता है। तो वहीं बिहार में दुकानों को खोलने की समय सीमा भी बढ़ाई जा सकती है। गाइडलाइन में ज्यादा चेंजिंग नहीं होगा, पहले की तरह ही पाबंदियां जारी रहेगी और जरूरी सेवाओं की दुकानें भी पहले की तरह ही खुली रहेगी। और बात करें स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्थान की तो वो सब सारे बंद रहेंगे, सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क ये सब बंद रहेंगे। ई कॉमर्स यानी ऑनलाइन शॉपिंग जारी रहेगा, भले ही दुकानें बंद हो लेकिन आप ऑनलाइन कुछ भी मंगा सकते हैं। तेजस्वी यादव ने सरकार की मदद करना चाहिए और तेजस्वी यादव ने अपने सरकारी आवास को कोविड केयर सेंटर में बदल दिया, जिसमें 50 बेड उपलब्ध थे, आगे और भी बढ़ाया जा सकता था और जहां खाना पीना, दवाई, ऑक्सीजन आदि सब फ्री रखा गया था। लेकिन सरकार देखिए क्या कर रही है। तेजस्वी यादव ने सरकार से मांग की थी कि इसे चलाने की अनुमति दे या सरकार इसे चलाए ताकि कोरोना मरीजों की सेवा हो सके। और देखा जाए तो बिहार में अस्पतालों और इलाज के अभाव में कोरोना मरीजों की मौत हो रही है और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे बोल रहे हैं कि हमारे पास पर्याप्त संसाधन है। तेजस्वी यादव को बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है, हमें आपके आवासीय इलाके की जरूरत नहीं है, सरकार के पास पर्याप्त संसाधन है। मंगल पांडे जी बोले हैं कि हमारे यहां पर्याप्त संसाधन उपलब्ध है, किसी के आवासीय जगह को कोविड केयर सेंटर बनाने की जरूरत नहीं है। बिहार में लॉकडाउन का असर दिख रहा है। बिहार में अब कोरोना के नए मरीजों की संख्या में कमी आने लगी है, लेकिन मौत का तांडव अभी भी जारी है। देख लीजिए बीते दिन भी बिहार में 98 लोगों की मौत हो गई। बीते दिन बिहार सरकार ने 15,000 जांच कम किए और इस तरह से बीते दिन बिहार में 5,154 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। लेकिन राहत की खबर यह है कि 10,151 लोग ठीक भी हो गए, मतलब जितने नए मामले मिले उससे दोगुना मरीज ठीक हो गए।
बीते दिन बिहार में 5,154 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले और पटना में तबाही का मंजर जारी है। पटना में 981 नए संक्रमितों की पहचान हुई। उसके साथ ही अररिया में 130, बेगूसराय में 194, भागलपुर में 141, दरभंगा में 376, पूर्वी चंपारण में 117, गया में 185, गोपालगंज में 229, कटिहार में 173, किशनगंज में 121, मधुबनी में 174, मुंगेर में 117, मुजफ्फरपुर में 117, नालंदा में 129, पूर्णिया में 171, सहरसा में 149, समस्तीपुर में 194, सिवान में 135, सुपौल में 121 और वैशाली में 116 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई। बिहार के कई जिलों में बारिश हो रही है और खतरा अभी तक टला नहीं है। बिहार में ताउते तूफान का असर है। बिहार में बारिश, तेज हवा और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार पूरे प्रदेश में, पूरे बिहार में हल्की से मध्यम बारिश, तेज हवा और वज्रपात होने के आसार बताए जा रहे हैं। आईएमडी पटना की तरफ से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार 2 दिनों तक पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, सारण, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया में सामान्य से मध्यम बारिश और दूसरी मौसमी आपदा भी हो सकती है। और इसके अलावा सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया में बारिश और बिजली गिरने की भी आशंका है। अतः सावधान रहें। बिहार के कुछ इलाकों पर, कुछ जिलों पर बारिश हो सकती है। कुछ दिनों के बाद ही बारिश आने वाली है और बिहार सरकार की दावों की हवा निकलने की बात तो अभी से ही कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस बार भी बिहार के कई इलाकों में बाढ़ मचाएगी तबाही। इस बार फिर से बिहार डूब सकता है। अभी से ही कई जगह पर लापरवाही बरतने की बात हो रही है। यहां बांध तो बनते हैं पर बारिश के पानी में टूट जाते हैं। अधिकांश नदियां विकराल रूप धारण कर लेती है। तो वहीं देखिए, खबर आ रही है कि बिहार के सीमावर्ती इलाकों से होकर गुजरने वाली नेपाली नदियां जैसे दुधोरा, तिलावे, बंगरी, बूढ़ी गंडक की बांधों की मरम्मत नहीं होने के कारण इस बार भी बारिश के मौसम में कोहराम मचाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हालात इतनी खराब है कि वर्ष 2020 में आई बाढ़ में जो बांध टूट गया था, क्षतिग्रस्त हो गया था, कमजोर हो गए थे, उसे अभी तक ठीक नहीं किया गया है। यदि बिहार सरकार ने समय रहते ध्यान नहीं दिया तो फिर से बिहार कहीं बारिश में ना डूब जाए, बाढ़ में ना डूब जाए। आरजेडी भोजपुर का कहना है कि बिहार में सैकड़ों ऐसे अस्पतालों के भवन हैं जिन्हें नीतीश सरकार ने लावारिस छोड़ दिया है। दरअसल ये लावारिस अस्पताल को नहीं छोड़ा बल्कि बिहार की जनता की जिंदगी को छोड़ दिया। और आप जो ये तस्वीर देख रहे हो ना, ये बिहार का एक स्वास्थ्य केंद्र है। देख लीजिए कितनी खराब स्थिति बना दी गई है। भूत बंगला से कम नहीं नजर आ रहा है ये। अब तो जमीन भी नहीं बची, ये भी पूरा खत्म हो रहा है। कहा गया कि ये तस्वीर ग्राम कारवा के स्वास्थ्य केंद्र का है जो बिहार के भोजपुर जिला के आरा विधानसभा के आरा प्रखंड ग्राम पंचायत गोठहुला में पड़ता है। तस्वीर देखकर स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल जान जाइए आप। लालू यादव की शेरनी बेटी रोहिणी आचार्य और जीतनराम मांझी की बहू दीपा में जमकर भिड़ंत हुई, जहां रोहिणी आचार्य ने सुशील मोदी को ट्वीट करके मुंह थूर देने की बात कही थी। जीतनराम मांझी की बहू का कहना है कि 15 साल में तहारामा पापा कोगो प्लांट लगलन है, हो सिंगापुरी जाली डॉक्टर, चोरी डकैती करके डॉक्टर बनलो और दूसरे के ज्ञान सिखा रहल बाड़ू, ठीक से रहा ना तो ठीक हो जाइबू, ये बिहार है बुझाइल। इन्होंने कहा कि भाई पिटाए गली गली, बहन बने बजरंग बली, भाभी को घर में पिटवाती हो, हे भ्रष्टाचार की रोहिणी तुम इतना ज्ञान कहां से लाती हो।